इतने लोग आनंदित हैं? जोर से बोले आनंदित है। वचन में लिखा आगे आनंदित रहो सदा। फिर से कहता हूं हालेलुया। बाजू वाला हाथ पकड़ के बोले आनंदित रहो। जोर से बोले आनंदित रहो। आमीन। हालेलुया हालेलुया। आज एक महत्वपूर्ण बातों को अपन मनन करने जा रहे हैं। आप लोग निकालिए पहला पत्रस 5वां अध्याय 10वां वचन को पढ़ेंगे। पहला पत्रस 5वां अध्याय। पहला पत्रस 5वां अध्याय। अब परमेश्वर जो सारे अनुग्रह का दाता है, जिसने तुम्हें मसीह में अपनी अनंत महिमा के लिए बुलाया, मसीह में अपने अनंत महिमा के लिए बुलाया। बस बस हालेलुया बोले। हालेलुया हालेलुया। वचन में लिखा गया, मेरे प्रियो ध्यान से सुने। पत्रस जो है जब सारी कलीसिया के लिए इकट्ठा एक जो है पत्री को जो है लिखा है, वहां पर वो बोल रहा है मसीह में अपने अनंत महिमा के लिए परमेश्वर आपको बुलाया गया। हालेलुया हालेलुया। मेरे प्रियो ध्यान से सुने, ध्यान से सुने। पिछले दिनों में हमारे जीवन कैसा था थोड़ा सा याद करके देखेंगे। हालेलुया। अंधकार में थे, पाप में थे, श्राप में थे। परमेश्वर उससे छुड़ाकर परमेश्वर आपको अनंत जीवन की आशीष के लिए बुलाया गया। हालेलुया प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। आप भूल ना जाए मेरे प्रियो, ये जो सफर अपन ने शुरू किया गया ये अनंत जीवन की ओर से है। हालेलुया। अनंत जीवन की ओर से अपन जा रहे हैं, ये भूल ना जाए। हालेलुया। एक और बार मैं आपको बता रहा हूं मेरे प्रियो, पिछले दिनों में आपके जीवन अंधकार में था। पिछले दिनों में आपके जीवन श्राप में था। पिछले दिनों में आपके जीवन में कोई भी आशा नहीं थी। पिछले दिनों में आपके जीवन में मतलब क्या गए, मतलब कई तरह मतलब अशांति के बातें थी। परमेश्वर उससे छुड़ाकर एक आशीष के लिए परमेश्वर आपको बुलाया गया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया प्रेज द लॉर्ड। कितने लोग समझ गए? हालेलुया बोले। हालेलुया हालेलुया। अनंत महिमा के लिए बुलाया गया। प्रेज द लॉर्ड। अनंत महिमा कैसे रहेगा बोलिए। हेलो, बहुत अच्छा मतलब आनंद है, आनंद है। हालेलुया। महिमा की महिमा है। हालेलुया। वहां रोटी बेलने की आवश्यकता बोलिए, वहां पर कोई लेन देन। हालेलुया। वहां पर आपको पसीना बहाने की आवश्यकता, वहां पर कोई बोनी कटनी लेन देन। हालेलुया। पति पत्नी की लड़ाई झगड़ा। हालेलुया प्रेज द लॉर्ड। वहां पर महिमा की महिमा गए। हालेलुया। मेरे प्रियो परमेश्वर आपको आशीष देने के लिए बुलाया गया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। ये जगत में भी आशीष देने के लिए बुलाया गया, साथ ही साथ अनंत महिमा के लिए आपको बुलाया गया। प्रेज द लॉर्ड। जो अपने दौड़ जो शुरू किए हैं, इस यात्रा को अपने शुरुआत किए हैं। हालेलुया। इस यात्रा में चलते 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 अपन आशीष यहां पर भी पाएंगे। आखिरी में एक अनंत महिमा, एक मुकुट हमारे लिए परमेश्वर जो है तैयार कर रखा है। हालेलुया हालेलुया प्रेज द लॉर्ड। बाजू वाले से पूछिए, ये वाला आशा आपके लिए है? ये आशा के साथ दौड़ रहे हैं? हेलो हेलो, सब लोग हैं? ये आशा के साथ दौड़ रहे हैं, इस यात्रा में इस आशा के साथ जा रहे हैं। एक दिन परमेश्वर उस अनंत महिमा, हालेलुया, मेरे लिए जो रखा गया, हालेलुया, उस मुकुट मतलब परमेश्वर मेरे लिए तैयार कर रखा गया। वो मतलब जो है आशा मेरे अंदर जो है, वही विश्वास के साथ मैं इस दौड़ को शुरुआत किया हूं। प्रेज गॉड। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। यीशु मसीह को अपन ग्रहण करने के बाद, जब उद्धार में आने के बाद, मतलब जो कलीसिया में यीशु मसीह के देह में एक अंग हो जाते हैं, आमीन हालेलुया, उसी दिन से हमारे जीवन में हर तरह आशीष की शुरुआत है।
प्रेज गॉड, हालेलुया। आज नहीं आ रहा है हमें, हालेलुया, हालेलुया। कर्जा है तो धीरे धीरे कर्जा से मुक्ति है, हालेलुया। श्राप से मुक्ति है, हालेलुया। दुष्ट आत्मा से छुटकारा आ गया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आर्थिक जीवन में एक आशीष है, हमारे कमाई में एक आशीष है, हालेलुया। मेरे प्रियो ध्यान से सुने, पहले श्राप में थे, पहले बंधन में थे, पहले मतलब जो अंधकार में थे, परमेश्वर उससे छुड़ाकर आपको आशीष देने के लिए बुलाया आ गए। प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह क्यों क्रूस में टंगा हुआ था, क्यों उन्होंने लहू को बहाया मेरे प्रियो, हमें आशीष देने के लिए, हमें आनंद जीवन देने के लिए। प्रेज गॉड, हालेलुया बोले, हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ये आशा है, ये आशा है नहीं है? बोलिए जोर से, बोलिए आशा है, हालेलुया। ध्यान से सुने मेरे प्रियो, ध्यान से सुने। मैं कुछ बात कब परमेश्वर की आशीष कब प्राप्त कर सकते हैं, कब जो है उस आनंद महिमा की जो आशीष हम प्राप्त कर सकते हैं, है ना, इसके बारे में कुछ बातों को आपको मैं बताने जा रहा हूं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सुनने के लिए तैयार है? हालेलुया। मैं विश्वास करता हूं परमेश्वर आपसे बात करेगा, हालेलुया। एक सप्ताह से मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, परमेश्वर जो वचन जो है मेरे अंदर डाला था, उस बातों को ही मैं आपके सामने में रखने के लिए मैं चाह रहा हूँ। हालेलुया बोले, हालेलुया। वापस से जो है पहला पत्रस 5वां अध्याय 5 वचन से अपन मतलब पढ़ेंगे, 5 से 10 तक है आज पूरा जो मैसेज जो है 5 से 10 तक है। 5 वचन को पढ़िए। इसी प्रकार हे नवयुवको, हाँ ये मतलब नवयुवको तुम भी प्राचीनों के अधीन रहो, प्राचीन की अधीन रहो, वरन तुम सब के सब एक दूसरे की सेवा के लिए दीनता से कमर बांधे रहो, क्योंकि परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है परंतु दीनों पर अनुग्रह करता है। हालेलुया। इस वचन जो है ध्यान से सुने मेरे प्रियो, तुम भी प्राचीन की अधीन रहो। हालेलुया। यहाँ से शुरुआत हो रहा है, हालेलुया। 5 तक 10 वचन को बार बार आप घर में जाकर पढ़िए, है ना। यहाँ पर शुरुआत हो रहा है प्राचीनों की अधीन रहो, हालेलुया। ध्यान से सुने मेरे प्रियो, ध्यान से सुने। पौलुस जो है परमेश्वर उनको चुना, उनको अलग किया, उन्हें अभिषेक किया, उसके बाद जो है वो मिशनरी यात्रा को शुरुआत करते हुए अलग अलग स्थानों में कलीसिया की स्थापना कर रहा है, हालेलुया। जब कलीसिया की स्थापना करने के बाद क्या कर रहा है, वहां पर प्राचीनों को नियुक्त कर रहा है, हालेलुया। प्रेरित काम 14 के 23 पढ़ेंगे। प्रेरित काम 14 का 23 वचन पढ़िए। प्रेरित काम 14 का 23, जल्दी से जल्दी। और पर उन्होंने हर एक कलीसिया में उनके लिए प्राचीन ठहराए। क्या ठहराया? बोलो, क्या ठहराया? प्राचीन ठहराया। और उपवास सहित प्रार्थना करके उन्हें प्रभु के हाथ में सौंपा, जिस पर उन्होंने विश्वास किया था। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जो पौलुस ने एक कलीसिया को स्थापना करने के बाद, ध्यान से सुने, वहां पर प्राचीन को ठहराया। किसको ठहराया? बोलो, हालेलुया। प्राचीन मतलब क्या है? एल्डर है, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कलीसिया को संभालने के लिए, कलीसिया को मतलब क्या देखभाल करने के लिए, मतलब क्या उन्होंने प्राचीन को ठहराया, हालेलुया। इसलिए ध्यान से सुने मेरे प्रियो, पहला पत्रस 5वां अध्याय 5वां वचन में लिखा है प्राचीन की अधीन रहो, हालेलुया। बोले जोर से बोले, हालेलुया, हालेलुया। ध्यान से सुने मेरे प्रियो, ध्यान से सुने। यहाँ पर 2 जो बात जो लिखा गए है ना, शायद तमिल बाइबल में आप पढ़ोगे, वहां पर लिखा गया प्राचीन की आज्ञा मानो, साथ ही साथ जो है अधीन रहो। 2 विषय पर वहां पर लिखा गया। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। जो आपकी अगुआ कर रहा है,
जो आपको इन दिनों में मेरे प्रियो आत्मिक के जीवन में आगे 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 लेके चल रहा है। हालेलुया। जो आपकी वचन की मतलब जो है शिक्षा दे रहा है, ध्यान से सुने, जो इन दिनों में मेरे प्रियो आपके जिम्मेदारी को, कलीसिया की जिम्मेदारी को लेते हुए आगे आपको लेके चल रहा है, उनकी अधीन रहना है, उनकी आज्ञा को भी मानना है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर स्पष्ट आपसे कह रहा है मेरे प्रियो। एक और वचन भी पढ़ेंगे, इब्रानियों 13वां अध्याय 17 वचन को पढ़िए। इब्रानियों 13 का 17, इब्रानियों 13वां अध्याय 17 पद। इब्रानियों 13 का 17। अपने अगुओं का मानो, अपने अगुओं को मानो और उनके अधीन रहो, उनकी अधीन रहो। बस हालेलुया। यहाँ पर लिखा है अपनी अगुवाई को मानो, उनकी अधीन रहो। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्रियो ध्यान से सुने, ध्यान से सुनो। जो अधीन रहे ना, उसका ग्रीक में हाइपोटेसो नाम से एक शब्द दिया गया है। हाइपोटेसो, इसकी मतलब है परमेश्वर को द्वारा नियुक्त हुए ना, उनकी बात सुनो, अधीन रहो है। हालेलुया। मेरे प्रिय ध्यान से सुने, जो अगुवे हैं, जो पास्टर हैं, मेरे प्रिय अपने आप नियुक्त नहीं होता है, परमेश्वर ने ही उन्हें नियुक्त करता है, परमेश्वर ने ही उन्हें क्या अभिषेक करता है, परमेश्वर ही उस स्थान में उनको ठहरता है। आमीन। कितने समझ रहे इस बातों को? हालेलुया, हालेलुया। शायद कोई अपने आप को पास्टर के रूप में आएंगे ना, वो ज्यादा दिन नहीं टिकेगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। वो मतलब क्या है, कुछ ना कुछ बातों में चोट मार कर निकल जाएगा। ध्यान से सुने मेरे प्रियो, ध्यान से सुने, बात समझ लीजिए। शायद मैं मेरे जीवन के बारे में शायद मैं बताऊंगा तो सच, मेरा जो डिप्लोमा इंजीनियर की जो पढ़ाई खत्म हुआ, मैं एक कंपनी में काम कर रहा था, है ना। मतलब जो वहां पर जो बहुत मतलब लोग मेरे नीचे काम कर रहे थे। अचानक एक रात में परमेश्वर बात किया, मतलब क्या कि सेवा में आने के लिए परमेश्वर ने बुलाया। इसका वजह से कामों को छोड़ा, सेवा में आए। हालेलुया। सेवा में आने से तुरंत परमेश्वर इस पद में लेके नहीं आया। मतलब हम लोग भी क्या है, मतलब सीखे हैं, अधीन रहे हैं, कई बातों को कई सालों से सीखते 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 समय आने से परमेश्वर नियुक्त कर रखा गया। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे प्रियो, मैं दोबारा मैं आपको बता रहा हूं मेरे प्रियो, आज परमेश्वर ने आपको आशीष के लिए बुलाया गए, परमेश्वर ने आपको आनंद महिमा के लिए बुलाया गए। परमेश्वर के द्वारा आशीष, परमेश्वर के द्वारा आनंद महिमा को पाने के लिए आपको अधीन रहने की आवश्यकता है। आपको मतलब अगुवे की बातों को मानने की आवश्यकता है। हेलो, सुन रहे हैं? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कठिन आसान है। हेलो, कठिन आसान है। बाजू वाले से पूछिए, भैया कठिन है आसान है? क्या बोल रहा है? हाँ हाँ, क्या बोल रहा है? क्या बोल रहा है? ध्यान से सुने, ध्यान से सुने। शुरुआत में सब मानते हैं, है ना, शुरुआत में सब मानते हैं। जब आप बंधन में थे, दुष्ट आत्मा की पीड़ित में थे, बीमार में थे, परेशानी में थे, जब मतलब शुरुआत में आए, भैया मेरे लिए प्रार्थना करना, है ना, तब क्या के ऐसा ऐसा बोलना है, मतलब ऐसा ऐसा करना है, ऐसा ऐसा बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल रहेंगे, अरे ऐसा बिल्कुल रहेंगे। समझ में आ रहा? अब छुटकारा हो गया, चंगा हो गया, उद्धार हो गया, पवित्र आत्मा की सामर्थ पाले, धीरे धीरे वचन की समझ आ रहा है, धीरे 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 अंदर लगता आ गया, अरे अब तो मुझको सब मालूम है, अब क्यों उनको माने? हेलो, हेलो। इसलिए मेरे प्रियो, पहला पत्रस 5 अध्याय 5 वचन में एक और बार पढ़ेंगे, एक और बार पढ़ेंगे उस वचन को, एक और बार पढ़ेंगे। इसी प्रकार हे नवयुको, हाँ, तुम भी प्राचीनों के अधीन रहो, प्राचीन के अधीन रहो, वरन
तुम सबके सब एक दूसरे की सेवा के लिए एक दूसरे की सेवा के लिए दीनता से कमर बांधे रहो, दीनता इससे कमर बांधे रहो, क्योंकि परमेश्वर हाँ, अभिमानियों का विरोध करता है। अभिमानियों का सहयोग करता आगे हैं, अभिमानियों का विरोध करता है, अभिमानियों का विरोध करता आगे हैं, परंतु दीनों पर अनुग्रह करता दीनों पर अनुग्रह करता। हालेलुया बोले, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय, यहाँ पर देखो, आज्ञा मानना, आधीन रखना, उसी के साथ साथ दीनता के बारे में बता रहा है। क्यों? क्यों? जो दिन इनके मन में मुझे सब मालूम है, मैं तो कर सकता हूँ, मैं मतलब सारी चीजें कर सकता हूँ, ये घमंड की बात जिस दिन से आ जाता है, उस दिन जो है वो बात मानना छोड़ देगा, वो गिरना शुरुआत हो जाता है। मेरे प्रियो, मैं आज आपको बता रहा हूँ, ध्यान से सुने, ध्यान से सुने। कोई भी अगुआ, कोई भी एक जो है प्राचीन, कोई भी व्यक्ति नाश होने के लिए नहीं चाहता है। चाहता है क्या? चाहता है क्या? जो अपने जीवन को परमेश्वर के लिए समर्पण करते हुए आए हैं, कैसे भी लोगों को उद्धार पान आ गए, कैसे भी लोग उद्धार पान आ गए, इसी बातों के लिए अपने जीवन को परमेश्वर के लिए पूर्ण रीति से डेडिकेट होते हुए आए आ गए, वो हर एक की उन्नति के लिए चाहेगा। हेलो, ध्यान से सुने, हर एक आशीष पाने के लिए चाहेगा, हर एक जो है और आत्मिक जीवन में बढ़ने के लिए चाहेगा, परमेश्वर के लिए हर परिस्थिति में खड़े होने के लिए चाहेगा, कैसे भी उस आनंद महिमा में एक दिन प्रवेश करने के लिए चाहेगा। कोई भी नाश होने के लिए नहीं चाहता है। ये बात समझ लीजिए मेरे प्रियो, इस बात समझ लीजिए। कई बार उनको अगुवाई करते हैं, कई बार प्यार से बोलते हैं, कई बार समझाते हैं, कई बार डांटते हैं, कई बार गुस्सा से बोलते हैं, कैसे भी ये परमेश्वर के लिए आगे बढ़ते जाएं। उनके अंदर एक बोझ रहेगा, ये और आगे बढ़े, और आगे बढ़े, और आगे बढ़े। क्यों इतनी प्रार्थना? क्यों बार बार इतवार की आराधना? क्यों रोज जो है गूगल मीट में बाइबल स्टडी? क्यों हर शुक्रवार उपवास की प्रार्थना? क्यों हर गुरुवार की बाइबल स्टडी? क्यों इतनी बात है? चलो सप्ताह में एक दिन आओ, प्रार्थना करो, चलते बनो। भैया क्यों इतनी बात है? रोज यहाँ पर 10 से 12 प्रार्थना हो रहा है, रोज 2 घंटे प्रार्थना हो रहा है, 24 घंटे की प्रार्थना की मतलब अगुवाई कर रहे हैं। क्यों इतनी बात है? कैसे भी ये आनंद जीवन महिमा के लिए तैयार हो जाएं, ये कैसे भी और आगे बढ़े, और आशीष पाएं, और उन्नति पाएं। आपको उन्नति में पहला खुश होने वाला आपका अगुआ है। ये बात भूल ना जाओ, ये बात कभी ना भूलो। आपकी आशीष में पहला जो है खुश होने वाला, आनंदित होने वाला, वो आपकी अगुआ है। शायद रिश्तेदार तो जलन करेंगे, हेलो, पड़ोसी भी कई बार जलन करेगा। मेरे प्रिय, आपकी आशीष को देखते हुए, अरे देखो ये लोग आशीष पा रहे हैं, ये उन्नति पा रहे हैं, परमेश्वर की महिमा हो। हालेलुया, हालेलुया। कितने समझ गए? हालेलुया बोले, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, और थोड़ी सी और अच्छे से इस बातों को मैं आपको समझाने के लिए चाह रहा हूँ। आपके जीवन में जो उद्धार आया है, आपके जीवन में छुटकारा आया है, आपके जीवन में पवित्र आत्मा की सामर्थ्य आया है, आपके जीवन में वचन की ज्ञान, वचन की बातें आया है ना, ये सारी बात कहाँ से आया? हेलो, बोलिए, बोलिए, कहाँ से आया? परमेश्वर डायरेक्टली आपको दे दिया क्या? कैसे? हाँ, हालेलुया। मान रहे हैं, मान रहे हैं, अगुवाई के द्वारा ही परमेश्वर दिया गया, इस बात मान रहे हैं? बोलिए, बोलिए, मान रहे हैं? हालेलुया, हालेलुया। मतलब समझ लीजिए, बढ़ते 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 यहाँ तक बढ़ गया। हालेलुया। मेरे प्रियो, और बढ़ना है नहीं बढ़ना है, और आशीष पाना नहीं पाना है। मेरे प्रियो, शायद आपने बात मानना वहीं रुक गया, आपके अंदर घमंड आ गया,
आपके अंदर मतलब ये चीज आगे आ रहे हैं आपके। मेरे प्रियो, जो और आपके जीवन में आपका अगुवाई के द्वारा जो देने वाला आशीष रुक जाता है, आपके जीवन में जो परमेश्वर की योजना, परमेश्वर की जो बुलाहट, आपके जीवन में परमेश्वर का जो दर्शन फुलफिल होना वही रुक जाता है। भूल ना जाए, भूल ना जाए, हमारे अंदर हमेशा की चिंता रहता है, ये गिर ना जाए, ये वापस पाप में चला ना जाए, ये वापस अंधकार में चला ना जाए। यो बहुत मुश्किल से बाहर आए आगे, बहुत मुश्किल से इनको छुटकारा मिला आगे, बहुत मुश्किल से ये अंधकार से ज्योति में आए आगे, वापस उस अंधकार में चले ना जाए। ये बोझ, ये दर्द, ये चिंता हमेशा हमारे अंदर रहता है। हेलो हेलो, अब सुनिए मेरे प्रियो, हल्के में ना लें। कई बार मतलब जो अगुआ, ये जो पास्टर थोड़ा हल्के में लेते हैं, ऐसा नहीं है मेरे प्रियो। ये स्थान जो मैं खड़ा रह रहा हूं ना, ये स्थान बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। ऐसे स्थान में पहुंच नहीं सकते हैं, ऐसे स्थान में खड़े नहीं हो सकते हैं, केवल केवल परमेश्वर की अनुग्रह के द्वारा ही होता है। ये बात समझ लीजिए मेरे प्रियो। इसलिए मैं आज दोबारा बोल रहा हूं, अपनी अगुवाई की बात मानो, अपने अगुवाई की आधीन रहो। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग समझ गए? हालेलुया बोले, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ध्यान से सुने मेरे प्रिय, ध्यान से सुने। साउल नाम से एक राजा है, पूरा ये मतलब इज़राइल का पहला राजा है, फर्स्ट राजा है। ध्यान से सुने, पहला राजा है। परमेश्वर ने उनको चुनकर राजा बनाया। राजा बनाने के लिए परमेश्वर अपने दास सामुएल को कहा, उनको अभिषेक करो। हालेलुया। आपको मालूम है, पहला सामुएल का 10वां अध्याय को हम पढ़ेंगे ना, वहाँ पर जो है, जो सामुएल जो है, जो साउल को तेल मतलब उल्टाइल कर उन्हें अभिषेक कर रहा राजा के रूप में। हालेलुया। बेन्यामीन गोत्र का है, छोटा गोत्र का है, एक छोटा व्यक्ति है मेरे प्रियो, परमेश्वर उन्हें राजा बना दिया है। हालेलुया बोले, हालेलुया। जिस दिन राजा बना, ध्यान से सुने मेरे प्रियो, जिस दिन वो राजा हो गया, उस दिन से धीरे धीरे उनकी चाल चलन बदलने लगा। उनकी जो अगुआ गए मेरे प्रियो, जो परमेश्वर का जिस दास के द्वारा उन्हें अभिषेक किया है मेरे प्रियो, उनकी बात मानना उन्होंने धीरे धीरे छोड़ने लगा। हेलो, ध्यान से सुने, ध्यान से सुने। राजा की पद में आगे आगे राजा बन गया आगे, फिर भी जिसके द्वारा परमेश्वर ने राजा बनाया, जिसके द्वारा परमेश्वर ने अनॉइंट किया, अभिषेक किया आगे, उनके बात उन्होंने मानना धीरे 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 छोड़ने लगा। हेलो हेलो। एक दिन सामुएल उनसे जब पूछने लगा, आप लोग पढ़ सकते हैं पहला सामुएल 15वां अध्याय को निकालिए। पहला सामुएल 15वां अध्याय 22 और 23 वचन को पढ़िए। पहला शमूएल ने कहा, क्या यहोवा होमबलि और मेघबलि से उतना प्रसन्न होता है जितना कि अपनी बात के माने जाने से प्रसन्न होता है? जितना कि अपने बातें के माने जाने से प्रसन्न होता है। सुन, मानना तो बलि चढ़ाने से, मानना तो बलि चढ़ाने से, और कान लगाना मेढ़ों की चर्बी से उत्तम है। मेढ़ों की चर्बी से उत्तम है। हालेलुया। भैया मैं तो ये काम कर रहा हूँ, भैया मैं ये काम कर रहा हूँ, भैया मैं ऐसा काम कर रहा हूँ, मैं ऐसा दौड़ रहा हूँ, कलीसिया के लिए मैं ये कर रहा हूँ, कलीसिया के लिए मैं ये दे रहा हूँ, कलीसिया के लिए सारी बातों में ऐसा ऐसा कर रहा हूँ। उससे बड़ी बात है अगुवे की बात मानना। हेलो, सुन रहे हैं, सुन रहे हैं? अरे मैं परमेश्वर के लिए ये दे रहा हूँ भैया, कलीसिया के लिए ये दान दे देता हूँ भैया, मैं ऐसा कर रहा हूँ, मैं वैसा कर रहा हूँ, ये सब सेकेंडरी है। परमेश्वर बोल रहा है पहले मेरे बातों को मानो। हालेलुया।
आगे 23 वचन पढ़िए पढ़िए। देख, हाँ, बलवा करना और भावी कहने वालों से पूछना एक समान पाप होता है। मेरे प्रियो ध्यान से सुनने, शायद आप अपने अगुओं के साथ बलवा कर रहे हैं, शायद पीछे से आप बुराई कर रहे हैं, पीछे से कुछ बात कर रहे हैं। इसकी मतलब है किसके समान है? किसकी समान है? बोलिए, भावी कहने के समान है। अच्छे से समझ लीजिए मेरे प्रियो। और आगे पढ़ना। हट करना मूर्तों और ग्रह देवताओं की 23 वचन। हट करना हाँ, मूर्तों और ग्रह देवताओं की पूजा के तुल्य है। हाँ, हट करना। समझ में आ रहा? अरे वो उनको जाने दो, मैं तो मेरे काम करूंगा। हट करना। हेलो, ध्यान से सुने मेरे प्रियो, ध्यान से सुन रहे हैं। हम ऐसे यहाँ पर आकर खड़े नहीं हो सकते हैं, एक घुटना का बिना यहाँ पर हम खड़े नहीं हो सकते हैं। ये बात समझ लीजिए, एक घुटना का बिना यहाँ पर हम इस स्थान में खड़े होकर प्रचार नहीं कर सकते हैं। हमारे अंदर परमेश्वर का डर है, हमारे अंदर परमेश्वर का भय है। परमेश्वर ने दिया हुआ इस काम को हम पूरा करते हुए एक दिन उनके समूह में जाकर लेकर देना आ गए। हेलो, सुनिए, जो परमेश्वर ने नियुक्त कर रखा है आपको सलाह देने के लिए, आपको अगुवाई करने के लिए, आपको वचन देने के लिए, आपको हर बातों में शिक्षा देने के लिए, आपको चेतावनी देने के लिए परमेश्वर की ओर से जब नियुक्त कर रखा है, ध्यान से सुने, आप उन्हें हट करोगे, आप उन्हें ठेस पहुंचोगे, आप उनकी बात नहीं मान रहे हैं। मेरे प्रियो, ये मूर्त और पूजा करने के तुल्य है। हेलो, और आगे लिखा है, तूने यहोवा की बात को तुच्छ जाना है, इसलिए उसने तुझे राजा होने के लिए भी तुच्छ जाना है। अरे ध्यान से सुने, जिस सामुएल के द्वारा अभिषेक होते हुए राजा बना गए, मेरे प्रिय, जब उनकी बातों को नहीं माना गए, परमेश्वर ने उसकी रात जाके पत्ते से खत्म कर दिया। हेलो, ध्यान से सुने, परमेश्वर ने जहां से छुटकारा पाते हुए जिस दुष्ट आत्मा से के बंधन से आपको बाहर निकालने के लिए परमेश्वर अपने दास को उपयोग किया गया। जब तुच्छ जानोगे, तब हट करोगे, वही दुष्ट आत्मा कई बार वापस आने के लिए चांस। हेलो, ध्यान से सुनिए, आज परमेश्वर आपको एक चेतावनी दे रहा है। हेलो, ध्यान से सुने, कभी नहीं भूलना, परमेश्वर आपको आशीष के लिए बुलाया है, परमेश्वर आपको आनंद महिमा के लिए बुलाया है। हर एक कदम चलते इस आशीष में अपन आगे बढ़ते हैं, इस बुलाहट में आगे बढ़ते हैं, उस आनंद महिमा की उस बातों में अपन आगे बढ़ते हैं। कब बात मानते हैं, कब आदिन रहते हैं। हेलो, कई बार स्थानीय अगुआ जो बोलता ना, वो इतनी समझ में नहीं आता है, बाकी यूट्यूब पास्टर बोलेंगे ना तुरंत सुन लेते हैं। हेलो, यूट्यूब में देखते नहीं देखते। हेलो, इधर सुन रहे हैं, उनकी बात उनको बहुत अच्छा लगता है, उनकी बात तुरंत सुनते हैं। जो स्थानीय पास्टर के लिए जो मेहनत करता है, हर एक की परिस्थिति में जाकर खड़ा होता है, हर एक की बातों में दौड़ कर आता है, उनकी बात अच्छा नहीं लगता है। समझ रहे हैं? हेलो, ध्यान से सुने, कई जो लोग हैं यूट्यूब में कई वचन सुनकर उनकी विश्वास से कदम हो गया है। हेलो, पहले आप स्ट्रांग हो जाओ, उसके बाद यूट्यूब पे, है ना, पहले उपदेश में आप स्ट्रांग हो जाओ, उसके बाद यूट्यूब को देखेंगे।
है ना। अच्छे एक पास्टर था, तमिलनाडु में सेवा कर रहा था। यूट्यूब में एक पास्टर का सुन सुन कर उनको उपदेश बदल गया, उनकी डॉक्ट्रिन बदल गया, गलत शिक्षा में जाकर उनकी पूरा सेवा को खत्म कर दिया। समझ रहे हैं? हालेलुया, हालेलुया। अपनी अगुवाई को मानो, अपने अगुवाई की आधीन रहो। दाऊद नाम से एक व्यक्ति था, बकरी चराता था, है ना। मेरे प्रियो, जब सவுल को परमेश्वर उसकी पत्नी से परमेश्वर हटाने के लिए जब सोचा था, परमेश्वर उसी सामुएल के द्वारा दाऊद को अभिषेक किया। सुन रहे हैं? कितने लोग समझ में आ रहा है? कितने लोग समझ रहे हैं? हालेलुया बोले, हालेलुया। बकरी चराता था। बकरी चराने वाले के राजा होने के लिए ज्ञान रहता है? बोलिए, नहीं रहता है। जब परमेश्वर का अभिषेक जब उनको पर आया, पवित्र आत्मा की उस अभिषेक उनको पर आया, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। उस अभिषेक जब उनको पर आया, परमेश्वर राजा राज्य करने के लिए उस ज्ञान उससे उन्हें बलवंत किया आगे। हालेलुया। एक बार ये दाऊद भी पाप किया, वो विचार की पाप किया। विचार करने के बाद जो उनके पति को उन्होंने मार डाल दिया। परमेश्वर के दृष्टि में यह पाप बहुत बुरी लगी। परमेश्वर अपने दास नातान को उनके पास भेजा। नातान भविष्यवक्ता, ध्यान से सुनिए, नातान भविष्यवक्ता दाऊद के पास आया। दाऊद को उनकी पापों के बारे में चेतावनी दिया। जब दाऊद के अंदर तुरंत अपने पापों की प्रति एहसास आई, परमेश्वर के समूह में उपवास किया, अपने पापों का अंगीकार किया। हालेलुया बोले, हालेलुया बोले। जो दाऊद जो है साउल जैसे बलवंत मतलब बलवा नहीं किया। जो परमेश्वर के दास से बात आ रहा था उसको हटने की काम नहीं किया, तुरंत स्वीकार किया, तुरंत अपने पापों का अंगीकार किया, तुरंत अपने जीवन को समर्पण किया। हालेलुया। इसलिए दाऊद के बारे में परमेश्वर बोल रहा है, ये मेरे हृदय की इच्छा को पूरा करने वाला है। हालेलुया बोले। दाऊद के बारे में क्या बोल रहा है? मेरा हृदय में जो इच्छा है ना उसको भी पूरा करने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय ध्यान से सुने, जो परमेश्वर आनंद महिमा के लिए आपको बुलाया है, आशीष देने के लिए परमेश्वर आपको बुलाया है। मेरे प्रियो, ये मतलब आशीष आपके जीवन में आने के लिए पहली बात है, आधीन रहो, आज्ञा मानो। हालेलुया बोले, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। दूसरा बात है, पहला पत्रस 5वां अध्याय 8वें वचन को पढ़िए। पहला पत्रस, सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। विश्वास में दृढ़ होकर और यह जानकर उसका सामना करो कि तुम्हारे भाई जो संसार में हैं ऐसे ही दुख सह रहे हैं। अब परमेश्वर जो बस हालेलुया, हालेलुया। सब लोग यहाँ है? हालेलुया। यहाँ पर दूसरा जो विषय है, महत्वपूर्ण बात है, सब लोग यहाँ ध्यान से सुने। ध्यान, पहला बात है आधीन रहो, आज्ञा मानो। सेकेंडरी बात है, महत्वपूर्ण बात यहाँ पर लिखा है मेरे प्रियो, मतलब जो कई बार लोग जो है आगे बढ़ते बढ़ते उस आनंद महिमा की उस जो आशीष की ओर चलते 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 कई बार जो है वो बहकाव में चले जाते हैं। इसलिए वचन में लिखा गया मेरे प्रियो, मतलब क्लियरली परमेश्वर सचेत हो, जागते रहो। हेलो, सब लोग हैं? सचेत हो का मतलब क्या है? सचेत हो का मतलब क्या है? हैं? हैं? अलर्ट रहना। कैसे रहना? हेलो, शैतान क्या करता है?
किसको मैं फाड़काऊं, है ना, किसको मैं गिराऊं, किसको मैं पीछे खींच लूं, किसको मतलब क्या है, कैसे भी पाप में गिराकर आनंद उस आशीष से इन्हें वंचित करने के लिए हमेशा आपके पीछे रहता है। सुन रहे हैं, सुन रहे हैं, आपको अलर्ट रहना है। हेलो, समझ में आ नहीं आ रहा है? सांप देखें, सांप देखें, ऐसे चले, कोई भी ऐसे अलर्ट रहता है। कैसे रहता है? अलर्ट रहता है। समझ में आ नहीं आ रहा है? तुरंत आपको समझना है ये शैतान का काम है। हेलो, शैतान मुझे बहकाने के लिए कोशिश कर रहा है, शैतान मुझे गिराने के लिए कोशिश कर रहा है। अपने आपको अलर्ट रहना है। हेलो, साथ में लिखा है जागते रहो। हेलो, जागते रहो मतलब, हाँ, वचन में लिखा है जागते रहो, प्रार्थना करो ताकि परीक्षा में ना पड़ो। ध्यान से सुनो मेरे प्रियो, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, इस बातों को समझने की आवश्यकता है। आप जब आत्मिक जीवन में आगे हैं, आपका उद्धार हो गया है ना, आपने यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया है ना, अपने जीवन को पूर्ण रीति से समर्पण कर लिया है, धीरे धीरे उस आत्मिक जीवन में बढ़ रहे हैं, धीरे धीरे उस आत्मिक बातों में आप आगे बढ़ रहे हैं। सुनो सुनो, ध्यान से सुनो, शैतान हमेशा आपको कैसे भी इन्हें गिरा जाए, कैसे भी इन्हें वंचित हो जाए, कैसे भी वापस इन्हें मतलब अंधकार में लेकर आ जाए, कैसे भी इस आशीष से ये वंचित हो जाए, शैतान कार्य करने के लिए तैयार रहता है। हेलो, कितने लोग समझ रहे हैं? हालेलुया, हालेलुया। आपको शैतान की चालों को पहले समझना है ना। दूसरा कोरिन्थियों 2:19 पढ़ेंगे। दूसरा कोरिन्थियों दूसरा अध्याय 19वां पद। 19 नहीं है भैया सर, दूसरा कोरिन्थियों दूसरा अध्याय 11 होगा। 1 मिनट, 11 कि शैतान का हम पर दाव न चले। शैतान की मतलब क्या है? हम पर दाव न चले, क्योंकि हम उसकी युक्तियों से अनजान नहीं। उसकी युक्तियों का हम अनजान नहीं है, उनकी युक्तियों का अच्छे से हम जानते हैं। हेलो, सुन रहे हैं? हेलो, आपका शैतान की युक्तियों को जानते हैं? जानते हैं? बाजू वाले से पूछना, आप शैतान की युक्तियों को जानते हैं? कैसे काम करता है जानते हैं? हेलो, शैतान मतलब काला ड्रेस पहनकर, लंबे लंबे बाल रखते हुए, है ना, ऐसे आकर मैं शैतान ऐसा खड़े नहीं होता। हेलो, गलत मत समझना। हेलो, सुन रहे हैं? हालेलुया। आदम हवा को कैसे बहकाया? सांप को द्वारा बात किया, जिस बात ने परमेश्वर ने बोल दिया इस फल को आपको छूना भी नहीं है, खाना भी नहीं है, उसी बातों को वो बात करते 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 उनको बहका में लेकर आ गया। धीरे से आपका दृष्टि को कई बार बदल देगा, आपका सोच को कई बार बदल देगा। हेलो, कई बार आपका सहेली के द्वारा आएगा, कई बार आपका दोस्त को द्वारा आएगा, कई बार पड़ोस को द्वारा आएगा, आपको मालूम नहीं किसके द्वारा आएगा। आपका पता होना चाहिए ये शैतान की काम है। हेलो, हैं? कई जो लोग हैं सहेली के बात सुनकर बहकाव में चला गए। हेलो, ध्यान से सुने मेरे प्रियो, कई बार वो भी अपने आप को पास्टर बोलते हुए भी आ सकता है। पिछले दिनों में एक विश्वासी परिवार के पास एक व्यक्ति गया, अपने आप को मैं भी एक अगुआ हूँ, मैं भी एक पास्टर हूँ बोलते हुए गया। धीरे से क्या गए, वचन को लेते हुए उनको घुमाने के लिए कोशिश कर रहा था। उन्होंने बोला अपने पास्टर को मत बताना मैं आ रहा हूँ, मैं आपको अच्छी बात बताने आ रहा हूँ। एक बार, दो बार, तीसरा बार उनको समझ में नहीं आए तो धीरे से अपने पास्टर के पास आकर बताए भैया ऐसा ऐसा बात है। उन्होंने बोला जो दिन आएगा तुरंत मुझे फ़ोन कर लेना। जब फ़ोन किया, हम लोग पहुँचे, उनसे 4 सवाल पूछे, वो तुरंत अपने बैग उठाकर भागा वहीं से। हेलो, ध्यान से सुने, ध्यान से सुने। कई बार
जब आपके बात पास्टर की जो बात, अगुआ की जो बात जब कठोर लगता है ना, तब मीठे मीठे बात लेकर कोई पास्टर आपके पास आ सकता है। सुन रहे हैं, सुन रहे हैं? ओ क्या, अरे ये तो अपने हिसाब से बात कर रहा है यार, ये तो मेरे हिसाब से बोल रहा है, यही अच्छा पास्टर है, गया है। समझ रहे हैं? कई बार भविष्यवाणी को लेते हुए आपके पास आएंगे। ध्यान से सुनिए मेरे प्रियो, मतलब शैतान कैसे आ रहा है, किसके द्वारा आ रहा है, कैसे कार्य कर रहा है, कैसे परिस्थिति को लेकर आ रहा है, ताकि मुझे वंचित करने के लिए आपको पता होना चाहिए कौन से बात में आप कंजूर है, उसी बातों में ही मतलब योग क्या है, आकर बार बार मार कर आपको गिराने के लिए कोशिश करेगा। कितने लोग समझ रहे हैं? कितने लोग समझ रहे हैं? कितने लोग समझ? जोर से बोले, और जोर से बोले, और जोर से बोले। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, जागते रहो, मतलब सचेत रहो, आप वंचित नहीं होना। मतलब जो है शैतान जो है शेर कनागी, कैसे भी इनको मैं फाड़ खाऊंगा, इनको मैं छोड़ूंगा नहीं, इनको आत्मिक जीवन में बढ़ाने के लिए नहीं दूंगा, प्रार्थना के जीवन में बढ़ाने के नहीं दूंगा, संगति में जाने नहीं दूंगा। आपके पीछे वो कार्य कर रहा है। हेलो, सुन रहे हैं? सुन रहे हैं? मेरे प्रिय ध्यान से सुनो, आपके पीछे वो कार्य कर रहा है आपको वापस उसी पाप में कराने के लिए। जवान बच्चे लोग ध्यान से सुने, आपको पाप में गिराने के लिए शैतान शायद कोई लड़का के माध्यम से, कोई लड़की के माध्यम से आ सकता है। सचेत हो, जागते रहो। ध्यान से सुनो मेरे प्रियो, ध्यान से सुनो। कई बार अपन को लगता है इसमें क्या है, इसमें तो कुछ भी नहीं है, मैं उस पास्टर को तो वही काम है, वो बार बार बोलते रहता है, अरे ये तो करके देखते हैं। हेलो, सुन रहे हैं? नहीं सुन रहे हैं? हालेलुया। दोबारा बाजू वाला हाथ पर, परमेश्वर आपको आशीष के लिए बुलाया है। जोर से बोले, परमेश्वर आपको आशीष देने के लिए, परमेश्वर आपको आशीष देने के लिए। जोर से बोले, परमेश्वर आपको आशीष देने के लिए बुलाया गया, आनंद महिमा के लिए बुलाया गया। भूल ना जाओ, जोर से बोले, भूल ना जाओ, भूल ना जाओ। सचेत रहो, जागते रहो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कितने समझ गए? हालेलुया बोले, हालेलुया। मेरे प्रिय, शैतान को जगह नहीं देना है, शैतान को सामना करना है, विश्वास में दृढ़ होना है। शैतान को क्या करना है? बोलो, शैतान को क्या करना है? सामना करना है। हालेलुया, हालेलुया। वो जगह देंगे तो अंदर आ जाएगा। हेलो, कई बार मोबाइल के माध्यम से जगह देते हैं। हेलो, सब लोग है? किसके माध्यम से? मोबाइल। पहले तो क्या है, टीवी में सिनेमा देखते थे, अब तो मोबाइल में देखने लगे। कई लोगों को लगता है टीवी में सिनेमा देखना पाप है, मोबाइल में सिनेमा देखना पाप नहीं है। हेलो, ये तो छोटा छोटा सिनेमा है, वो बड़ा सिनेमा है। हेलो, छोड़ते ही नहीं है, छोड़ता नहीं है, इसको लेके ही जाता है, लेके ही जाता है, देखते रहता है, देखते रहता है, देखते रहता है। शैतान को जगह मत दे दो। समझ रहे हैं? समझ रहे हैं? धीरे से ऐसा लगेगा अभी तो प्रार्थना अच्छा से नहीं हो रहा है, धीरे से ऐसा लगेगा अब तो आत्मा में नहीं भर पा रहा हूं। धीरे से ऐसा लगता है अभी बंधन जैसे लग रहा है। शैतान को अवसर मत दो, धीरे 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 आपकी आत्मिक जीवन को कदम कर देता है। सुन रहे हैं? सुन रहे हैं? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। थोड़ा सोच कर देखो, मैं कहाँ उनको जगह दे रहा हूँ, वो किसके माध्यम से मेरे पास आ रहा है, कैसे वो मेरे पास आ रहा है, मैं कैसे उनको जगह दे रहा हूँ। थोड़ा सोचो,
अपने आप को जांचो। मेरे प्रियो, सुबह उठकर पहला प्रार्थना करना है, वचन को पढ़ना है। सुबह उठकर मोबाइल मत देखना, व्हाट्सएप में कौन क्या भेजा है, गया। नहीं तो सुबह उठकर मतलब क्या आगे कौन क्या वचन डाला, आवश्यकता नहीं है। पहले आप सीधे परमेश्वर के समूह में जाएं। परमेश्वर मुझसे बात कीजिए, घुटने में आए, आराधना करें, स्तुति करें, उनको उपस्थिति में आए, वचन को पढ़ें, वचन को मनन करें। आज परमेश्वर मुझसे बात कीजिए, परमेश्वर आपसे बात करेगा। उस वचन को अंदर ले लें, उस वचन को हृदय में ले लें। ओ वचन वो पूरा दिन आपको लेके चलेगा। हालेलुया। जब वचन आपके पास आने से आपको खुश होना गए, उसको अपने हृदय में लेना गए, अपनाना गए। आज परमेश्वर मुझे बात किया गए। परमेश्वर आपसे बात करेगा, करेगा नहीं करेगा? वचन को मनन करते 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 जुरंद कई बार वायदा देता गए, कई बार पापों को बारे में निरुत्तर करता गए, कई बार आपको दिशा देता गए, क्या करना क्या नहीं करना परमेश्वर आपको बोलता गए। पहला आप परमेश्वर के समूह में सुबह कम से कम 1 घंटा बिताने की आवश्यकता है, तभी आप शैतान को सामना कर पाओगे। ध्यान से सुने मेरे प्रियो, ध्यान से सुने। आपको बाट जाना आगे परमेश्वर के समूह में, परमेश्वर के समूह में रहना आगे, जागते रहना आगे। परमेश्वर आज मुझसे बात कीजिए, परमेश्वर आपकी आवाज को सुनना आगे एक तरह से एक भूख होना आगे। हालेलुया, हालेलुया। अब इधर उधर भागने की आवश्यकता नहीं है मेरे प्रियो। उसके बाद आप सुन लो कौन क्या वचन भेजा है। पहले आप खुद परमेश्वर के समूह में जाएं, खुद परमेश्वर के समूह में जाएं, तभी बल पाओगे, तभी शैतान को सामना कर पाओगे। वचन में लिखा है सचेत रहो, जागते रहो। हेलो, शैतान कैसे आ रहा है? शैतान आपका प्रार्थना को बंद करने के लिए कोशिश कर रहा है। ध्यान से सुनो, शैतान आपकी आराधना को, आपके संगति में आने के लिए उसको बंद करने के लिए कोशिश कर रहा है। समझ लो किस तरह से कार्य कर रहा है। वही आशीष है जो सुबह जाकर परमेश्वर के समूह में बैठना, वही आशीष है। संगति में आ रहे हैं, आराधना कर रहे हैं, वचन सुन रहे, वही आशीष है। शैतान को अवसर मत दो। हालेलुया बोले, और जोर से हालेलुया बोले। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर आपको किसके लिए बुलाया है? जोर से बोलो। दूसरा किसके लिए बुलाया है? आनंद महिमा के लिए। हालेलुया। एक और बार, परमेश्वर आपको किसके लिए बुलाया है? आशीष देने के लिए। जोर से बोलो, किसके लिए बुलाया गया? जोर से बोले, किसके लिए बुलाया गया? किसके लिए बुलाया गया? आनंद महिमा के लिए। हालेलुया। पहली बात है आधीन रहो, आज्ञा मानो। हालेलुया। दूसरा है सचेत रहो, जागते रहो। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। तीसरी बात है पहला पत्रस 5वां अध्याय 10वां मतलब जो बात, ये आखिरी बात है बोलकर मैं समाप्त करने जा रहा हूँ। हाँ, जो अपने सारे अनुग्रह का दाता है, जिसने तुम्हें मसीह में अपनी जिसने तुम्हें मसीह में अपने आनंद महिमा के लिए बुलाया, तुम्हारे थोड़ी देर तक दुख उठाने के बाद आप ही तुम्हें सिद्ध और आपके सिद्ध और स्थिर और बलवंत करेगा। हालेलुया बोले जोर से। हालेलुया, हालेलुया। वही हमें स्थिर करता है, वही हमें बलवंत करता। हालेलुया बोले, प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्रियो ध्यान से सुने, जो इस आनंद महिमा कब मिलता है? अपन को आखिरी तक स्थिर रहना पड़ता है। हेलो, अधूरा में छोड़कर जाने वालों का आनंद महिमा नहीं है। अधूरा में विश्वास को छोड़ दिया, कुछ दिन के बाद उनके विश्वास चला गया,
कुछ दिन के बाद वो संगति में आने बंद कर दिया, कुछ दिन के बाद वापस पाप में चला गया, उनको आनंद महिमा नहीं है। ध्यान से सुनो, अंत तक स्थिर रहना है। बोलो अंत तक, बोलो अंत तक। हालेलुया, हालेलुया। मेरे नाम से तुमको क्या कर, बैर करेंगे, हालेलुया, फिर भी अंत तक धीरज धरे रहो। हेलो, प्रेज द लॉर्ड। बोलना क्या, अंत तक, बोला अंत तक, जोर से बोला अंत तक, जोर से अंत तक स्थिर रहना है। क्या रहना है, बोलो वो क्या रहना है। हालेलुया। ध्यान से सुनो, और अच्छे से इस बातों को मैं बता रहा हूँ, ध्यान से सुनने, ठीक है। अपन अंधकार में थे, हमें क्या किया है, छुटकारा दिया, उद्धार किया, है ना। बपतिस्मा के माध्यम से यीशु मसीह का देह कलीसिया में जोड़ दिया। हालेलुया बोले, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जोड़ा नहीं जोड़ा है, जोड़ा नहीं जोड़ा है, हालेलुया। जो दिन जोड़ दिया गया उस दिन आपकी आत्मिक यात्रा शुरुआत हो गया है। हालेलुया। ये अंत तक आपको स्थिर रखना है। इस यात्रा में कई प्रकार की, कई बार दुख आता है, कई प्रकार की तूफान आता है, कई बातें आता है, आपको आखिर तक स्थिर रहने की आवश्यकता है। हालेलुया बोलो, हालेलुया, हालेलुया। कुछ भी हो जाए मेरा विश्वास दृढ़ रहेगा। हालेलुया। कुछ भी हो जाए मेरा गवाही के जीवन स्थिर रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। कितना समझ गया, हालेलुया बोले। मेरे प्रियो, जो जुड़ने के बाद एवरी डे, हर दिन अपन और सिद्धताई की ओर से बढ़ते जाना है। एफिसियों 4:12 पढ़ो, एफिसियों 4:12 पढ़ो, एफिसियों 4:12 पढ़ो। ठीक, जल्दी से जल्दी, टाइम हो रहा है। हाँ, जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाएं, सिद्ध हो जाए, और सेवा का काम किया जाए, और मसीह की देह उन्नति पाए, जब तक कि हम सबके विश्वास और परमेश्वर की पुत्र की पहचान में एक न हो जाए, एक ना हो जाए, और एक सिद्ध मनुष्य न बन जाए, सिद्ध मनुष्य बन जाए, और मसीह के पूरे दिल डोल तक न बढ़ जाए, ताकि हम आगे को बालक न रहे, जो मनुष्य की ठग विद्या और मनुष्य की ठग विद्या और चतुराई से उनके भ्रम की युक्तियों की और उपदेश की हर एक झोंके से उलझाने और इधर उधर घुमाए जाते हो। ध्यान से सुने, हेलो। जो सिद्धताई में नहीं बढ़ते ना, वो जल्दी डंगमंगा, हवा इधर चले तो इधर ही चलेगा, हवा उधर चलेगा तो उधर ही चलेगा। हेलो, है ना, समझ में आ रहा। जल्दी वो डंगमंगाएगा, है ना, जैसे कर गिर जाएगा, उठेगा, गिरेगा, उठेगा। हेलो, अपन को सिद्ध मनुष्य बनना है। बोलो, स्थिर होने के लिए, बोलो स्थिर होने के लिए, आवाज नहीं आ रहा है, स्थिर होने के लिए। नींद तो नहीं आ रहा है, नींद तो नहीं आ रहा है। सो रहे, कोई सो रहे तो बाजू वाले को उठा लो थोड़ा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कुछ लोग हवा में ऐसे ही सोते हैं, अरे अच्छा लग रहा है यार, है ना, बिल्कुल। घर में तो इतनी परेशानी है, यहाँ इतनी अच्छा लग रहा है, वो ऐसा सो रहा है। हेलो, वचन सुनने से ही सोना शुरू हो जाता है, ये भी शैतान की काम है। हालेलुया। बाजू वाला क्या करना है, उनको सोने नहीं देना चाहिए, ऐसा लग रहा है। मैं, हालेलुया। मेरे प्रियो, ध्यान से सुनो, स्थिर होने के लिए, बोलो जोर से, स्थिर होने के लिए, स्थिर होने के लिए, जोर से बोलो, स्थिर होने के लिए, स्थिर होने के लिए सिद्ध मनुष्य बनना है। बोलो सिद्ध मनुष्य बनना है। हालेलुया। अभी बच्चा है ना, जहाँ 5 स्टार मिलेगा वहाँ दौड़ते हुए लेने चले जाएगा। कौन देर आ गए, किसके देर आ गए, 5 स्टार से क्या प्रॉब्लम है, क्या, उनको कोई मतलब नहीं है। कहाँ मिल रहा है, मिठाई मिठाई, चलो। हेलो, हेलो, बच्चा है, अब बड़ा हो गया आगे। हालेलुया। कोई बोल रहा है अरे मिठाई मिठाई, तो कौन दे रहा है, क्यों दे रहा है, कुछ तो होगा, पहले देख। सिद्ध मनुष्य, समझ में आ नहीं आ रहा है। हालेलुया।
है ना, जो मतलब चतुराई, उनकी भ्रम की युक्तियों के कारण ये इधर उधर इधर उधर। हेलो, स्थिर हो जा। कलीसिया में आपको परमेश्वर ने बोल रहा है स्थिर होने के लिए बोल रहा है। परमेश्वर जिस बुलाहट से आपको बुलाया है, जिस कारण आपको बुलाया है, जिस दर्शन से आपको बुलाया है, उस काम को करने के लिए आपको स्थिर होने की आवश्यकता है, डंग मंगाना नहीं है। हालेलुया। थोड़ी सी कई बार अपन भूल जाते हैं मेरा उद्धार कैसे हुआ है ना, कई बार भूल जाते हैं। पहला कुरिन्थियों 15वां अध्याय का निकालिए, पहला कुरिन्थियों 15वां अध्याय, पहला कुरिन्थियों 15वां अध्याय, पहला कुरिन्थियों 15वां अध्याय 8 से 10 तक पढ़िए। पहला कुरिन्थियों 15वां अध्याय। के बाद मुझको भी दिखाई दिया जो मानो अधूरे दिनों का जन्म, मैं मानो अधूरे दिनों का जन्म। कौन बोल रहा है? पौलुस। जोर से बोलो, कौन बोल रहा है? पौलुस बोल रहा, भैया मैंने मतलब अधूरा दिनों में मैं जन्मा हूँ। और आगे, क्योंकि मैं प्रेरितों में सबसे छोटा हूँ, प्रेरितों में सबसे छोटा हूँ, वरन प्रेरित कहलाने के योग्य प्रेरित कहलाने की योग्य भी नहीं, क्योंकि मैंने परमेश्वर की कलीसिया को सताया, परमेश्वर के कलीसिया को सताया था। परंतु मैं जो कुछ भी हूँ, मैं कुछ भी हूँ परमेश्वर के अनुग्रह से हूँ। ओ, परमेश्वर के अनुग्रह से भी हूँ। उसका अनुग्रह जो मुझ पर हुआ, हाँ वो मतलब हाँ, बोलिए बोलिए, आ रहा गया, वह व्यर्थ नहीं हुआ, परंतु मैंने उन सब से बढ़कर परिश्रम भी किया। हालेलुया, हालेलुया। इधर थोड़ा सुनिए, इधर सुनिए मेरे प्रियो। परमेश्वर का बहुत बड़ा परमेश्वर का दास, सबसे नए में अधिक पत्रियों को लिखा गया परमेश्वर का दास, मतलब लगभग जो है 1500 किलोमीटर में अधिक कलीसिया को स्थापना किया परमेश्वर का दास पौलुस बोल रहा है मैं अधूरा जन्मा हूं, मैं अपने आप को हेलो प्रेरित कहलाने की योग्य नहीं है, क्योंकि मैं कलीसिया को सताया। मैं जो भी हूं परमेश्वर के अनुग्रह से। हेलो, सुन रहे मेरे प्रियो, पौलुस उद्धार में आने के पहले कलीसिया को जाकर सताने वाला काम करता था। जो यीशु मसीह को मानते थे उनको पकड़ के जेल में डालने की काम करता था। परमेश्वर ने उनको छुआ, उनकी आंखों को खोला और सच्चाई को, सत्य को जाना। परमेश्वर उन्हें अपने बुलाहट को दिया। मेरे प्रियो, प्रेरित के रूप में बहुत बड़ा सेवा किया। वो अपने पुराने जीवन को याद कर रहा है, वो अपने पुराने जीवन को याद कर रहा है। ओ मैं कैसा था, एक दिन एक कलीसिया में जाकर लोगों को मैं मारता था, विश्वासी लोगों को मैं क्या करता था, गाली देता था। जो स्टेफनोस की जो मृत्यु को भी वो हाथ डालता था। वो अपने पुराने जीवन को याद कर रहा है। इतना परमेश्वर के विरोध काम करने वाला मुझे परमेश्वर उनकी सेवा के लिए ठहराया। हेलो, जो भी हूँ उनका अनुग्रह से हूँ। बोले, जो भी हूँ उनका अनुग्रह से हूँ, जो भी हूँ उनकी। हालेलुया, हालेलुया। ध्यान से सुने मेरे प्रियो, पौलुस के जीवन में कई बार सताओं को झेला, कई बार उनको कोड़े से मारते थे, जहां जहां जाता था वहां विरोध को झेला, फिर भी उन्होंने यीशु मसीह को नहीं छोड़ा। वो बोलता था, ओ परमेश्वर के प्रेम से मुझे कौन अलग कर सकता है। हालेलुया। उन्होंने परमेश्वर का उस अनुग्रह, उनके जीवन का जो उद्धार किया, उनके जीवन को अलग किया, अंधकार से ज्योति में लेकर आया, सेवा की बुलाहट दिया, उस परमेश्वर की उस अनुग्रह को उन्होंने समझ लिया अपने जीवन में। मेरे प्रियो, आपके जीवन में परमेश्वर की अनुग्रह जो आया उसको समझ लें। कई बार उद्धार को हल्के में ले लेते हैं, कई बार परमेश्वर आपको दिया छुटकारा को हल्के में ले लेते हैं, परमेश्वर आपको अंधकार से ज्योति में बुलाया हल्के में ले लेते हैं।
कई लोग अभी भी अंधकार में पड़े हैं, कई लोग बंधन में पड़े हैं, कई लोग दुष्ट आत्मा की बंधन में हैं, कई लोग छुटकारा के लिए कई किलोमीटर पैदल जा रहे हैं। एक बाबा, दूसरा बाबा, तीसरा बाबा घूम रहे हैं, अशांति का वही से आत्महत्या कर रहे हैं, अपने जीवन को मिट रहे हैं। मेरे प्रिय, परमेश्वर आपको चुना है, परमेश्वर आपको चुना है। यह अनुग्रह है, यह अनुग्रह है, यह अनुग्रह है। मैं जो भी हूं उनका अनुग्रह से हूं, मैं जो भी हूं उनके अनुग्रह से हूं। ये समझ आपको हर परिस्थिति में स्थिर करता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जो अनुग्रह मेरे पर हुआ, जो उद्धार मेरे जीवन में हुआ, मैं कभी नहीं छोड़ूंगा। मेरे समर्पण जो यीशु मसीह के लिए है, मैं कभी नहीं छोड़ूंगा। मैं रोज देख रहा हूं इतने लोग अंधकार में, इतने लोग अंधविश्वास में। पिछले दिनों में मैं एक वीडियो देखा, उसमें जो नागा बाबा लोग मतलब पास लोग जा रहे हैं, अपने अशांति को दूर करने के लिए, अपने आशीष के लिए उनके पैर पड़ रहे हैं, उनको मतलब पूज रहे हैं। मेरे प्रियो, वो गांजा पीते हुए बैठा है अपने स्थान में। इतनी दुख का बात है, इतनी दर्द का बात है। परमेश्वर आपको अंधकार से ज्योति में अद्भुत रीति से बुलाया गया है। ये उनकी अनुग्रह है, ये उनकी अनुग्रह है, ये उनकी अनुग्रह है। आप जो परमेश्वर की अनुग्रह आपके जीवन में हुआ है, स्थिर हो जाओ, स्थिर हो जाओ, स्थिर हो जाओ। कुछ भी हो जाए, मैं मर जाऊंगा, हटूंगा नहीं। हालेलुया, मैं जीवन दे दूंगा, हटूंगा नहीं। ये समर्पण आपके अंदर होना आ गए। हालेलुया, हालेलुया। तुझ पर अनुग्रह हुआ आगे, 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 तुझ पर अनुग्रह हुआ आगे। कभी ना बोले, कभी ना बोले ऐसे ही नहीं हुआ मेरे प्रियो, ऐसे ही नहीं हुआ, ऐसे आपका उद्धार नहीं हुआ। ओ यीशु मसीह के लहू क्रूस में 6 घंटे वो टंगे हुए थे, एक एक बूंद लहू को उन्होंने बहाया। ऐसे ही नहीं हुआ। कई परमेश्वर के दास लोग आए, अपने जीवन को दिए मेरे प्रियो, अपने जीवन को दे दिए हैं। ऐसे उद्धार नहीं आया आगे। कई लोग आपके लिए परिश्रम किए हैं, कई लोग प्रार्थना किए हैं, कई लोग उपवास किए हैं। ऐसे ही आपको उद्धार नहीं हुआ है। समझ लीजिए, कई लोग दुख उठाए आपको उद्धार के पीते। मेरे प्रियो, ये अनुग्रह है, ये अनुग्रह है। जो भी हूं उनके अनुग्रह से हूं। कृपा है, कृपा है, ना बदला अच्छा कृपा है। सब बोले कृपा है, कृपा है, ना बदला अच्छा कृपा है। आपका कृपा है मुझे उठाती है, आपका कृपा है मुझे चलाती है, आपका कृपा है मुझे उठाती है, आपका कृपा है मुझे चलाती है। कृपा है, कृपा है, ना बदला अच्छा कृपा है। आपा आपके कृपा है, कृपा ना बदला अच्छा कृपा है। टूटा हुआ समय पर पूरा मुझे बना दिया कृपा है। टूटा हुआ
हुआ समय पर पूरा, मुझे बना दिया कृपा है, कृपा है, कृपा है, ना बदला। अच्छा कृपा है, कृपा है, कृपा है, ना बदला। अच्छा कृपा है, उदास हुआ समय पर पूरा, मुझे घेरा हुआ कृपा है। उदास हुआ ग्लोरी 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 ग्लोरी, मुझे घेरा हुआ कृपा। समझकर समझते हुए उदास हुआ समय पर पूरा, मुझे घेरा हुआ कृपा है। उदास हुआ समय पर पूरा, मुझे घेरा हुआ कृपा है, कृपा है, कृपा है, ना बदला। अच्छा कृपा है, सब बोले कृपा है, कृपा है, ना बदला। अच्छा कृपा है, आमीन। कृपा है, कृपा है, ना बदला। अच्छा कृपा है, कृपा है, कृपा है, ना बदला। अच्छा कृपा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वो कृपा में उद्धार किया गया, हालेलुया। उनके कृपा में योग्य बनाया गया, हालेलुया। वो आशीष के योग्य बनाया गया, हालेलुया। जब समझ आता है कृपा की, अपन स्थिर हो जाते हैं। जब स्थिर होंगे उस आनंद महिमा की आशीष, हालेलुया, स्थिर होते हैं, स्टेप बाय स्टेप परमेश्वर आशीष में आपको उठाते रहता आगे। कितने लोग समझ गए? हालेलुया बोले, हालेलुया। एक और बार इफिसियों 4:12 बोलेंगे, इफिसियों 4:12 को पढ़ेंगे। इफिसियों 4:12 पढ़िए। जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाएं और सेवा का काम किए जाएं और मसीह की देह उन्नति पाए। हालेलुया बोले, हालेलुया बोले, जोर से हालेलुया बोले। मेरे प्रियो, जब कलीसिया में जोड़ता है, जोड़ने के बाद मेरे प्रियो क्यों जोड़ा गया? अपन सिद्धताई की ओर से बढ़ना गए, आमीन, हालेलुया। वचन में लिखा गया, भीतरी मनुष्य और बलवंत होते जाए, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। आत्मिक जीवन में बढ़ना है, हालेलुया। ये कब होगा? बराबर कलीसिया में आ रहे हैं, बराबर वचन को मनन कर रहे हैं, बराबर परमेश्वर की आवाज़ को सुन रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, उस अभिषेक में बार बार बढ़ रहे हैं। तभी क्या होता आगे? धीरे 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 आपकी भीतरी मनुष्य बलवंत होते जाता आगे, हालेलुया। क्यों बलवंत होना आगे? तभी आप सेवा की काम को करेंगे, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो ध्यान से सुने, ध्यान से सुने मेरे प्रियो। परमेश्वर इसलिए आपको बुलाया गया, इसलिए परमेश्वर आपको चुना गया, इसलिए कलीसिया में छोड़ा गया, ताकि आपके लिए एक सेवा को रखा गया। कितना विश्वास करते हैं? कितना विश्वास करते हैं? कितना विश्वास करते हैं? हालेलुया, हालेलुया। ध्यान से सुने मेरे प्रियो। कितना लोग बोलते हैं मेरे परिवार अभी भी उद्धार में नहीं आए? हेलो, कई हाथ उठ रहा है। कितना लोग बोलते हैं मेरे कुटुंब को लोग अभी भी उद्धार में नहीं आए? हाथ उठा के दिखाएं। मेरे प्रियो, आज मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान से सुने। जब आप सिद्धताई में बढ़ रहे हैं, जब आप भीतरी मनुष्य में बलवंत हो रहे हैं, मसीह में, उनकी सामर्थ्य में, उनकी शक्ति में जब बलवंत होना है, क्यों? आपके माध्यम से आपकी परिवार, आपकी कुटुंब के लोग उद्धार में आ जाएं, हालेलुया। पहला बुलाहट आपके यही है, सुन रहे हैं? पहला बुलाहट क्या है? बोला, मेरे द्वारा
मेरे कुटुंब, मेरे परिवार उद्धार में आना गए। हालेलुया। आज परमेश्वर आपको बोल रहा है, ध्यान से सुनिए, आपका द्वारा आपकी कुटुंब को, आपकी परिवार को परमेश्वर उद्धार में लेकर आएगा। ये कब होगा? आप जब स्ट्रांग होंगे। हालेलुया। जब बलवंत होंगे। हालेलुया। स्ट्रांग होते जा रहे हैं, सिद्धताई में बढ़ते जा रहे हैं। मेरे प्रिय, आपका द्वारा आपकी परिवार एक उद्धार में आकर कलीसिया में जुड़ेंगे। ये होगा। तो विश्वास कर रहे हैं? विश्वास कर रहे हैं? विश्वास कर रहे हैं? वचन में लिखा आगे, ये वायदा है, तू विश्वास करो। हालेलुया। ये वायदा है, ये वायदा को पकड़ो। रोज प्रार्थना करो, रोज प्रार्थना करो। मैं विश्वास में हूँ, मैं विश्वास में हूँ, मैं आपके लिए गवाही के रूप में खड़ा हूँ। मेरे द्वारा मेरे कुटुंब उद्धार में आना गए, मेरे भाई उद्धार में आना गए, मेरे बहन उद्धार में आना गए, ओ मेरे समाज उद्धार में आना गए, मेरे परिवार उद्धार में आना गए। आपके अंदर एक बोझ होना है। क्या होना है? क्या होना है? जब भी प्रार्थना में जाते हैं, घुटनों में परिवार को मांगना आ गए। हालेलुया। मांगना आ गए। हालेलुया। एक हक है, एक हक है। ध्यान से सुनिए, हक है। अकेले अनंत महिमा के लिए जाओगे? अकेले जाना है क्या? भैया सब नरक में चले जाना, मैं अकेले जा रहा हूँ। हेलो, कई लोगों सोच ऐसा है, मैं अकेले चले जाऊँगा। भैया कोई ना कोई चले जा। हेलो, हेलो, मैं मेरे कुटुंब के साथ। हालेलुया। बोलो, मैं मेरे परिवार के साथ। हालेलुया। उस अनंत महिमा में मैं प्रवेश करूंगा। एक दिन यीशु मसीह का दूसरा आगमन आएगी। हालेलुया। मैं अकेला नहीं, मैं मेरा परिवार मेरा कुटुंब के साथ खड़े होना आगे। तो विश्वास कर रहे हैं? विश्वास कर रहे हैं? हालेलुया। ये वायदा आ गए, ये वायदा आ गए। मेरे प्रियो, ध्यान से सुने, ध्यान से सुने। जब आप आधीन में हैं, जब आप आज्ञा मान रहे हैं, जब आप हालेलुया जागते रह रहे हैं, जब आप सचेत रह रहे हैं, आप स्थिर रह रहे हैं, ये काम होगा। हालेलुया बोले हो। हालेलुया। ये काम होगा। आपका आंख दिखेगी। हालेलुया। आपका पति कलीसिया में आते हुए आपकी आंख दिखेगी। हालेलुया। हालेलुया। आपकी बच्चे लोग उद्धार में आएंगे, आपकी भाई बहन आएंगे। धीरे से पूछेंगे, भैया आप कहाँ जाते हो? आप तो आशीष दिख रहे हैं, आपका जीवन तो बदलाव दिख रहा है, कुछ तो है। कहाँ जाते हो? मुझे भी लेके जाना। ऐसे बोलने वाला दिन आने वाला है, आ गया है। हालेलुया। हालेलुया। बोल रहे हैं, भैया मैं भी चल रहा हूँ, मैं भी चल रहा हूँ, मैं भी चल रहा हूँ। हालेलुया। दारू पीने वाले लोग दारू को छोड़ रहे हैं, छोड़ रहे हैं। हालेलुया। वो श्राप आपकी परिवार से हट रहा है। द नेम ऑफ जीसस। शाबा बाबा बा राधाना रबा का रबा बाबा। दारू, हालेलुया, दारू पीने के श्राप, दारू पीने के आदत, शाबा बाबा बाबा बाबा, इन द नेम ऑफ जीसस, जो परिवार में हट रहा है, यीशु मसीह के नाम से। ओ रबा बाबा बाबा। हालेलुया। हालेलुया। ओ थैंक यू लॉर्ड। जो आपका परिवार को नाश करने के लिए, आपके परिवार को शांति को बिगाड़ने वाले हैं, ओ हालेलुया, श्राप यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से हट जाओ। शाबा बाबा बाबा बाबा। हालेलुया। हालेलुया। ये श्राप मेरे हिस्सा में नहीं है, ये श्राप मेरे हिस्सा में नहीं है। परमेश्वर मुझे, मेरे परिवार को आशीष के लिए बुलाया आगे। बोलो बोलो, आशीष के लिए बुलाया आगे। बोलो, आशीष के लिए बुलाया आगे। ओ हाले, आशीष के लिए बुलाया आगे। ये श्राप मेरे जीवन में नहीं है, ये मेरे परिवार में नहीं है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। ये शैतान के हथियार है, शैतान की हथियार है। हालेलुया। हाई हथियार है, उसमें एक दारू है। दारू पिलाते पिलाते पिलाते
परिवार के आशीष, शांति, हर तरह से उन्नति को रोक कर रखा गया। हालेलुया, हालेलुया। आज सारी बंधन टूट रहा है। हालेलुया। ओ रा बा 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 शंदा रा ला रा गा दा ना ला रा बा शक्का रा ला रा बा का रा बा। आपकी परिवार में, आपकी परिवार में, ओ हालेलुया, ये बंधन टूट रहा है, टूट रहा है, टूट रहा है। शाबा बा 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 बा। हालेलुया, हालेलुया। तू विश्वास करो, तेरे परिवार उद्धार में आएगी। हालेलुया। तू विश्वास करो, तू और तेरे परिवार। बोलना, मैं विश्वास कर रहा हूँ। बोलो बोलो, मैं विश्वास कर रहा हूँ, मैं विश्वास कर रहा हूँ। मैं और मेरे परिवार उद्धार में और आगे, उद्धार में और आगे, उद्धार में और आए, उद्धार में और आए। शाबा बा 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 बा। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्रियो, ध्यान से सुने, पवित्र आत्मा बोल रहा है, आप स्थिर रहोगे, आप स्थिर रहोगे। धीरे 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 आपके परिवार उद्धार में आते हुए देखोगे। स्थिर रहोगे आप, आपकी स्थिरता, आपकी स्थिरता, आपकी समर्पण, आपकी समर्पण, आपकी समर्पण, आपकी परिवार। शबा बा 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 बा। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। मेरे प्रिय, मैं प्रार्थना में जाने जा रहा हूँ, मैं प्रार्थना में जाने जा रहा हूँ। परमेश्वर कई लोगों को आज छुटकारा देने जा रहा है। रिखा बाबा शंदा रा ला रा गा दा ना रा बा 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 बा। ओ जीसस, जीसस, हालेलुया, हालेलुया। कोई भी इधर उधर ना देखें, कोई भी इधर उधर ना देखें। प्रार्थना करें, प्रार्थना करें, अपने परिवार के लिए प्रार्थना करें, अपने परिवार के लिए प्रार्थना करें। शबा बा 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 बा। ओ रा बा 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 बा। आपकी परिवार के लिए प्रार्थना करें, परिवार के लिए प्रार्थना करें, परिवार के लिए प्रार्थना करें। ओ ग्लोरी, 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 ग्लोरी। पवित्र आत्मा की उपस्थिति हमारे बीच में है, पवित्र आत्मा की। ओ हालेलुया। रेखे ले रे शबा बा 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 रंदा ला रा ला रा बा 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 बा। ओ शबा बा 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 बा। आपकी आधीनता, आपकी आज्ञा मानना, आपकी आधीनता, आपकी आज्ञा मानना। ओ आपकी आधीनता, आपकी आज्ञा मानना, आपकी स्थिरता आपकी परिवार में उद्धार को लेकर आएगी। आज परमेश्वर बोल रहा है, आज परमेश्वर बोल रहा है। ओ आपके परिवार के प्रति आप कंधे एक बोझ होना गए। ओ हालेलुया। आपकी बहन के प्रति, भाई के प्रति एक बोझ होना गए। शाला रादाना रा बा 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 बा। ओ रा बा 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 बा। शबा बा 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 बा। रा बा 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 बा। शबा बा बा बा। रगा बा 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 बा। रगा लगदना रा बा रा बा रा बा। शबा बा 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 बा। शबा बा बा बा। रिका बा बा बा। रगा बा बा। शंदा रा बा रा बा। ग्लोरी, 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 ग्लोरी। यस, 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 यस। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा। शबा बा रेखे ले रे रमा मा 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 मा। शबा बा 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 बा। रबा बा 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 बा। Glory to Jesus. Thank you Lord, thank you Lord. हो सकता है, हो सकता है मैं स्थिर नहीं हो पा रहा हूँ, बार बार मैं डंग मंगा रहा हूँ। ओ मेरे विश्वास डंग मंगा रहा है। आज पवित्र आत्मा बोल रहा है, आपके विश्वास वो स्थिर होने की आवश्यकता है। यही है स्थिरता, आपकी स्थिरता आपकी परिवार को खींच कर लेकर आएगी। शाला रदा न रबा रबा बा 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 बा। ओ थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। कई परिवार में, मेरे प्रियो ध्यान से सुने, कई परिवार में परमेश्वर का पूरी आशीष नहीं आ रहा। कारण क्या है? आधा परिवार उद्धार में, आधा परिवार उद्धार में नहीं है। हेलो, सुन रहे हैं? परमेश्वर का कई योजना पूरी नहीं हो पा रहा है। आधा परिवार उद्धार में, आधा परिवार उद्धार में नहीं है। हालेलुया। हर एक उद्धार पाना, हर एक परमेश्वर के सत्य को जानना परमेश्वर की इच्छा है। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। सुन रहे हैं? सुन रहे हैं? हर एक उद्धार पाना, हर एक उद्धार पाना। एक व्यक्ति भी नाश होने के लिए परमेश्वर की इच्छा नहीं है।
आमीन, हालेलुया। ओ हालेलुया। अपन अधिकार के साथ प्रार्थना करने जा रहे हैं, अधिकार के साथ प्रार्थना करने जा रहे हैं, हालेलुया। अधिकार के साथ, अधिकार के साथ बंधन टूटने जा रहा है, हालेलुया। परिवार की बंधन टूटने जा रहा है, परिवार की बंधन टूटने जा रहा है, परिवार का अंधकारी क्रिया खत्म होने जा रहा है। शाबा बा 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 बा। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। मेरे प्रियो, मैं आखिरी में कुछ शब्दों को बोलते हुए समाप्त कर रहा हूँ। परमेश्वर आपकी आनंद महिमा के लिए बुलाया है, परमेश्वर आपको आनंद महिमा के लिए बुलाया है। मैं दोबारा बोल रहा हूँ, परमेश्वर आपको आनंद महिमा के लिए बुलाया है, परमेश्वर आपको आशीष देने के लिए बुलाया है। आप आधीन हो जाओ, आज्ञा मानो, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, बहकाव में ना जाओ, सचेत रहो, हालेलुया, जागते रहो, हालेलुया। मेरे प्रियो, स्थिर हो जाओ, स्थिर हो जाओ, स्थिर हो जाओ, बुलाहट में स्थिर हो जाओ, दर्शन में स्थिर हो जाओ, परमेश्वर जो बुलाया गया उसमें स्थिर हो जाओ, परमेश्वर के प्रेम में, विश्वास में स्थिर हो जाओ, हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड। सब खड़े हो जाएं। आखिरी नरसिंगा फूका जाने वाला है, तेरा मेरा सबका यीशु आने वाला है। बोलो बोलो, आखिरी नरसिंगा फूका जाने वाला है, तेरा मेरा सबका यीशु आने वाला है। तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा, हालेलुया। तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा, आखिरी नरसिंगा फूका जाने वाला गे, तेरा मेरा सबका यीशु आने वाला गे।